जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग स्पीयर के मध्य भाग को यानी कि मिडल कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने स्पीयर के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। जनरल फॉर्म क्या होता है, रेडियस फॉर्म क्या होता है, अलग अलग प्रकार के यानी कि अलग अलग फॉर्म्स हम लोगों ने स्पीयर के देख ली है। उसके बाद हम लोगों ने 1.5 नंबर 2 नंबर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को और 5-6 नंबर के लिए आने वाले यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिए। बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने देखे। यदि आप लोगों ने अभी तक उन प्रश्नों को देखा नहीं है, उन वीडियोस को देखा नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देखिए। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के लिए सारे वीडियोस बनाए हैं, लेक्चर्स हम लोगों ने तैयार किए हैं। और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, आप हमारे गुरुकुल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप सारे आईएमपीज और बहुत सारे नोट्स हमारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। और उसके पहले एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आपको हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के किसी भी कोर्सेज की जानकारी लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन में सारे कोर्सेज, क्रैश कोर्स, फुल कोर्स और रैंडम्स बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज मिल जाएंगे। आईएमपी वाले कोर्सेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले कोर्सेज मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्पीयर। देखिए, प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्पीयर क्या होता है, इसके बारे में जानने की काफ़ी बच्चों को उत्सुकता रहती है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा है जो बच्चों को समझ में नहीं आता, जबकि आसान टॉपिक है ये। द स्पीयर एंड द प्लेन इंटरसेक्ट सो दैट दे हैव कॉमन पॉइंट्स। द सेट ऑफ दिस कॉमन पॉइंट्स इज कॉल्ड अ प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्पीयर। इसे हम लोग प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्पीयर कहेंगे। अब यहाँ से बच्चों डेफिनेशन से थोड़ा बहुत आपको समझ में आया है, इसको मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए, एक स्पीयर है। स्पीयर यानी अगर कोई गोल चीज़ यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल अभी है नहीं, कोई गोल चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरी बॉटल है, इसको मैं पकड़ के इसको समझा दूंगा आपको। ठीक है, एक स्पीयर है, कोई एक गोल या बॉल समझ लीजिए, जो आप टेनिस का बॉल, रबड़ का बॉल जो भी आप यूज़ करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उस बॉल को समझ लीजिए वो एक स्पीयर है। और उस बॉल को यानी टेनिस के बॉल को, जो कि हरा तरह का एक बॉल है, एक टेनिस के बॉल को आपने चाकू के माध्यम से उसको काट दिया है। अब ये स्पीयर अगर आप उसको चाकू के माध्यम से इस तरीके से काटेंगे, चाकू के माध्यम से, तो इस तरीके के एक प्लेन सरफेस बनेगा। तो जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्पीयर है, ये स्पीयर है। इस स्पीयर को प्लेन के द्वारा इसको इंटरसेक्ट किया गया है, कट किया गया है। तो जैसे इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसके जो नीचे का भाग है, ये जो बन रहा है कटा हुआ भाग, ये जो कटा हुआ पोर्शन है, ये आपका सर्कल बन रहा है। तो स्पीयर एक बॉल है, उसको आपने काट दिया, थोड़े से एक भाग को उसको काटा, तो एक स्पीयर और प्लेन का तो कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है तो इस तरीके से कट हो रहा है। जो नीचे का भाग जो बन रहा है वो ये वाला, जो नीचे का भाग ये जो बना आपका, ये जो नीचे का भाग बना, इसे हम इसके हम सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो स्पीयर को प्लेन से काटने पर जो मिलता है वो सर्कल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा है स्पीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इस स्पीयर को इस प्लेन ने कट कर दिया है। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपका सर्कल है, और ये सर्कल का केंद्र बिंदु सेंटर होगा। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स को भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए। तो स्पीयर को हमने एक बॉल को काटा, चाकू से काटा या जो भी हमारे पास होगा, हमने उसको थोड़ा सा कट कर दिया, फाड़ दिया। ठीक है, काट दिया। अब आप देखेंगे कि हर एक, जब हम किसी या फिर संतरे को, अगर हम चाकू से, एक संतरा है हमारे पास, एक संतरे को हम चाकू से काट रहे हैं, तो उस संतरे को चाकू से काटने के बाद अगर आप उसे इस तरीके से देखेंगे तो उसका जो बचा हुआ जो भाग है वो इस तरीके से गोल दिखेगा, वो आपका सर्कल होगा। ठीक है, तो जब भी आपने संतरे को चाकू से काटा है, संतरे को चाकू से काटा है, तो संतरे के हर भाग पे चाकू का हर भाग, यानी कि दोनों के बीच में पॉइंट था, दोनों के बीच में कनेक्शन था, हर एक भाग दोनों के टकरा रहे थे। तो ये जो सेक्शन है, उसके वजह से जो सर्कल आपको मिलता है कटा हुआ, कि इसका स्पीयर का यानी कि संतरे का हर एक भाग चाकू के हर एक भाग से काट कर एक चीज़ जो अलग उठ चुकी है और जो बच गया है वो सर्कल है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ दोनों के बीच में, इसी जो सेक्शन से जो तैयार होता है वो सर्कल है, इसे हम लोग प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्पीयर कहते हैं। द स्पीयर एंड द प्लेन इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट में आए। स्पीयर को काटा, एक स्पीयर है, स्पीयर को काटा गया एक प्लेन से। तो जब भी ये स्पीयर प्लेन से कटेगा तो दोनों के भाग कांटेक्ट में आएंगे, चीज़ें अलग हो जाएगी। तो वही जो कॉमन पॉइंट्स है,
उनके बीच के जो कॉमन पॉइंट्स जो है, जो टकराव की स्थिति में है, यानी टकरा के जो कट होके जो बने हुए उसी सेट को, उन्हीं को ही हम, उन्हीं कॉमन पॉइंट्स को ही प्लेन सेक्शन ऑफ अ प्लेन कहते हैं, और उसी से तो हमारा सर्कल जनरेट होता है। प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज अ सर्कल। इसे इसलिए जो प्लेन सेक्शन मिला, आपने जो संतरा काटा, संतरे को जो काट दिया, उसके नीचे का जो भाग है, अगर आपने जो भी सेगा संतरा काटा है उसको काट दिया, सेगा उसको काट दिया, और उसको आप इस तरीके से देखें तो जो भी बचा हुआ भाग है वो आपका प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर है, यानी कि वही आपका सर्कल है, वही आपका प्लेन सेक्शन है। ठीक है, लेट्स सी विद द सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड सी, हमारे पास मान के चलो वो संतरा है, संतरा उसका कोई ना कोई सी यानी कि सेंटर है अपने पास। सी पी की वैल्यू सी से लेके पी, पी बी द एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, पी बी एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, हम लोग पी बी द कॉमन पॉइंट या फिर एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, से पी तक का डिस्टेंस है। ये स्फीयर में कहीं पे भी पॉइंट कहीं पर भी लेंगे आप तो आर इज द रेडियस, कैपिटल आर इज द उसकी रेडियस है स्फीयर की। एंड द प्लेन इंटरसेक्टेड, एक कोई तो भी प्लेन है जिसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। ड्रॉ सी ओ, सी से ओ तक का अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन पे, जो कि इस प्लेन पे ये जो सी ओ है, ये जो प्लेन है एक्चुअली ये प्लेन की लाइन है, नीचे वाली जो आपको दिख रही है ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, वो प्लेन की लाइन है। ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है, इससे ये ग्रीन थोड़ा सा अलग अलग बनाया है मैंने, ये जो है आपकी प्लेन की लाइन है, पूरा का पूरा प्लेन है, ये वाला पूरा का पूरा प्लेन है। तो ये जो परपेंडिकुलर तैयार हो रहा है, परपेंडिकुलर किस पे तैयार हो रहा है, इस प्लेन पे, ये पूरे के पूरे इस प्लेन पे तैयार हो रहा है बच्चों। इसलिए सी ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो दैट सी ओ की जो वैल्यू है वो स्मॉल पी रखी है अपन ने, स्मॉल पी रखी हुई है। कैपिटल पी, ये जो कैपिटल पी है, विद एनी पॉइंट या कॉमन पॉइंट ऑन द प्लेन एंड द स्पीयर, प्लेन इस प्लेन के टकराव पे और स्पीयर पे, यहाँ पे कोई तो भी एक पॉइंट ले लिया अपन ने, इट इज योर पी पॉइंट, सो दैट सी पी, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस आर है। इन ट्रायंगल सी ओ पी, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, अपन ने लिखा है सी ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। हमने क्या रखा, ओपी स्क्वायर, ओपी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमने ओपी की वैल्यू निकालना है, ओपी इधर जाएगा, ओपी यहीं पे रहेगा, सीओ चले जाएगा सीपी के पास, तो सीपी स्क्वायर माइनस सी ए, तो सीपी की वैल्यू है आर स्क्वायर, सीओ की वैल्यू है अपने पास स्मॉल पी का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू, ओपी अभी यहाँ पे ओपी देखेंगे तो ये नीचे संतरे के कटे हुए वाले भाग का पोर्शन है। देखिए आप, ये सी से लेके पी जो देख रहे हैं ये स्पीयर का पोर्शन है, और ओ से लेके पी जो है ये नीचे कटे हुए भाग का पोर्शन, यानी ओ से लेके पी तो ये आर यानी रेडियस हो गया किसका, सर्कल का। इसलिए ओपी को मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया है, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर। समझते चलेंगे बच्चों इसको। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है यानी रेडियस जो आई है, इस सर्कल की जो रेडियस आई है वो क्या आई है, अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कैपिटल आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, ये सी पी का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और ये जो स्मॉल पी है, स्मॉल पी मतलब डिस्टेंस है सी से लेके वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ये स्पीयर की रेडियस रहे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास रहे तो आप ये सर्कल की रेडियस आप निकाल पाएंगे। ऐसे हम बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स में भी देखेंगे। देखो नाउ सी पी इज अ कांस्टेंट, सी से लेके पी तक क्या है, रेडियस है, तो रेडियस जो है कांस्टेंट रहती है। सी एंड ओ आर द फिक्स पॉइंट, तो सी इज द सेंटर जो कि फिक्स पॉइंट होता है, और ये ओ बी जो है सेंटर है किसका, सर्कल का, जो कि फिक्स पॉइंट होगा। जब ये दोनों फिक्स पॉइंट है तो सी ओ भी क्या होगा, सी ओ भी आपका अल्टीमेटली कांस्टेंट होगा। अगर सी ओ कांस्टेंट है तो नीचे की लाइन में उसकी जो ओ पी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो ओ भी क्या है, ओपी क्या है, रेडियस है किसकी, सर्कल की, तो वो भी कांस्टेंट होंगी। हैंस द पॉइंट पी मूव्स इन सच अ वे दैट, ये जो पॉइंट पी है, अगर अपन ये पॉइंट पी यहाँ पे डॉटेड लाइन में आप कहीं पर भी ये पॉइंट पी को कहीं पर भी किसी भी पॉइंट डॉटेड लाइन पे ये जो डॉट डॉट दिख रहा है कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को पी मान लो, या कहीं पर भी उसको घुमा के रख दो, कहीं पर भी रख दो, इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ इज कांस्टेंट, यानी ओ से पी का, अगर ये पी पॉइंट ये होता, ये कहीं पर भी होता, जैसे ओ और पी है, सर्कल है, सर्कल का आप जैसे यहाँ पे पी रखा है, ये आपका ओ है, तो ये पी यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, कहीं पर भी होता, उसका तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ओ पी यानी रेडियस का डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी फिक्स रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। हैंस द लोकस ऑफ पी इज अ सर्कल, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसे ओ पी को, क्योंकि इसकी रेडियस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो इसका जो ये सारी जो कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, सर्कल की कंडीशन है। इसलिए हमने इस प्लेन सेक्शन को क्या कहा कि यह एक सर्कल है विद द सेंटर ओ एंड रेडियस आर इक्वल टू ओ पी, रेडियस आर इक्वल टू ओ पी। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज अ सर्कल इस कंसेप्ट को समझा। यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है, रिमार्क है। पहला है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे ग्रेट सर्कल की, कि ग्रेट सर्कल हम किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ़ द प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर, अब यानी कि आपने संतरा लिया था, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। इफ़ द प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, द सेंटर ऑफ द स्पीयर, देन द सेक्शन ऑफ स्पीयर बाय द प्लेन। अभी हमने प्लेन सेक्शन देखा था स्पीयर का, यानी कि सेक्शन बाय द प्लेन स्पीयर का, तो सेक्शन ऑफ स्पीयर बाय द प्लेन इज कॉल्ड अ ग्रेट सर्कल, इसे हम ग्रेट सर्कल कहेंगे। कैसे? एक कोई प्लेन है, पास हो रहा है, जैसे संतरा है, संतरे के बीच में, जैसे ये पूरा का पूरा आपका संतरा है, संतरे के बीच में उसका ये सेंटर है। अगर कोई प्लेन इस सेंटर से काट दे, इसका कहने का मतलब है यदि कोई, ये आपके पास संतरा है, ये आपके पास स्पीयर है, इसका ये सेंटर है, और ये कोई एक प्लेन इसको सेंटर से ही काट दे, सेंटर से काट दे इस स्पीयर को, द प्लेन सेक्शन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर, स्पीयर के सेंटर से ही ये प्लेन चला जाए। अभी ये सेंटर से गया था क्या? नहीं, ये थोड़ा नीचे से गया था, नीचे से कट हुआ था, यहाँ से हो सकता है, 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 सेंटर से होता है, ऊपर से कहीं पे भी। संतरे को हम कहीं से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा स्पीयर यानी कि एक संतरा है, ऊपर से काटते हुए लेके जाएंगे, नीचे से कहीं से भी, किसी भी पोर्शन से हम उसको कट कर सकते हैं। प्लेन किसी भी पोर्शन से इंटरसेक्ट हो सकता है प्लेन, तो मान के चलो उसके सेंटर से इंटरसेक्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो सेक्शन बनेगा, यानी जो सर्कल बनेगा, यानी संतरे को हमने बराबर बीच में से काटा है, यानी उसके सेंटर में से काटा है, तो उस संतरे को जब हम देखेंगे तो वो जो संतरा है वो तो सर्कल है, लेकिन उस सर्कल को हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। ग्रेट सर्कल क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस बड़ी रहती है। अगर हम छोटे भाग से काटेंगे तो रेडियस तो छोटी है, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो थोड़ी रेडियस बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, लेकिन जब हम बिल्कुल सेंटर से काटेंगे, तो रेडियस तो बढ़ी जाएगी ना, तो सबसे बड़ी रेडियस रहेगी, इसलिए उसको ग्रेट सर्कल कहा गया है, इसलिए उसे हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? नाउ द पॉइंट नंबर 2, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्पीयर एंड अ प्लेन। अब एक इंटरसेक्शन हो रहा है स्पीयर और प्लेन के बीच में, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, IFF, जब भी ऐसे शब्द आते हैं ये बहुत ही महत्व रखते हैं गणित में। जबकि आप BSc मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये एक प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें शब्दों का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है, हर एक शब्द का, हर एक बिंदु का एक महत्व है गणित के अंदर। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्पीयर एंड प्लेन, स्पीयर और प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन हुआ, प्लेन सेक्शन तैयार हो गया, नीचे सर्कल बन गया, ठीक है, ये सारी चीजें। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पीयर फ्रॉम द प्लेन इज लेस देन और इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्पीयर। इस सेंटेंस को हम लोग प्रूफ भी करेंगे अभी एग्जाम्पल में। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द स्पीयर, तो मान के चलो ये आपका स्पीयर है, स्पीयर का ये सेंटर है, यहाँ से ये प्लेन ने आपको कट कर दिया है, ये प्लेन ने इस स्पीयर को कट कर दिया है, नीचे ये आपका सर्कल बन गया है। तो ये जो डिस्टेंस है, बात हो रही है इस डिस्टेंस की, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस की, यह जो डिस्टेंस है आपका सेंटर ऑफ स्पीयर फ्रॉम द प्लेन इज लेस देन और इक्वल टू रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो CO जो डिस्टेंस है, CO डिस्टेंस या तो ये रेडियस के बराबर रहेगा स्पीयर के, या तो कम रहेगा। स्पीयर की रेडियस के बराबर रहेगा या तो कम रहेगा। बराबर कब रहेगा? जब वो ग्रेट सर्कल, जब वो बराबर काटेगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस तो इनका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है या तो ये रेडियस के बराबर रहेगा या कम रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे अभी इसके बाद। तो बच्चों ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं ये मिटा देता हूँ। इसके बाद हम लोग इस चीज़ का प्रूफ देखेंगे। दोस्तों तो अभी अपन ने इस प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से लिखा है, और प्रश्न हमें आ सकता है, प्रूफ दैट द स्पीयर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d, यह जो स्पीयर है विल इंटरसेक्ट द प्लेन, एक प्लेन जो भी ax प्लस by हो सकता है, या फिर lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, या तो lmn के फॉर्म पे या abc के फॉर्म पे लेंगे आप। इफ एंड ओनली इफ, जो स्टेटमेंट अभी मैंने कहा था कि इसे हम प्रूफ करेंगे वही है, इफ एंड ओनली इफ lu प्लस mv प्लस nw प्लस p स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू l² प्लस m² प्लस n² डॉट u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। तो देखो बच्चों यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये u² v² w² माइनस d क्या रेडियस है, तो आप सभी जन जानते हैं।
डायग्राम फिर से वही रहेगी, स्पीयर है, स्पीयर को किसी प्लेन ने काट दिया तो यहाँ पे सर्कल फॉर्म हो रहा है। ये सीओ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉमनली नहीं लिखी है, सी बी द सेंटर एंड ये वो इस तरीके से। तो लेट्स बहुत सारा मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिया, जो मेन है वही अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट सी बी द सेंटर, सी सेंटर है, सीओ जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सीओ किस पर है, ये जो परपेंडिकुलर बना हुआ है बेटा, ये तो प्लेन पे बना हुआ है ना, इस प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है, इस प्लेन पे बना हुआ है, ओ सी से लेके ओ, इसलिए प्लेन पे बना हुआ है। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। इक्वेशन ऑफ स्पीयर हमारे पास दिया है, तो इसका सेंटर क्या होता है, ये जनरल इक्वेशन है, इसका सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस होती है अंडर रूट में यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, यानी आर स्क्वायर हो गया आपका, यू स्क्वायर अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायरिंग लेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब क्योंकि सी ओ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे सी से लेकर ओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन, तो अगर हम इस तरीके से लेंगे तो ये सी है और आपका ओ है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है प्लेन का, जो कि हम लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा है प्लेन में। तो इस तरीके से पढ़ा है कि भाई हम जो भी प्लेन का इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, तो कहाँ से है, इस सी से है। तो सी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू है। तो ये जो सेंटर के जो पॉइंट्स है वो इस प्लेन पे लाए होते हैं। तो देखो एक्स वाई जेड के जगह हमने माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू लिख दिया है एक्स वाई और जेड के जगह, क्योंकि ये माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू किसका काम करेंगे, अल्टीमेटली एक्स वाई जेड का काम करेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड का हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और ये जो p इक्वल टू में अंदर आ जाएगा तो माइनस पी डिस्टेंस, अंडर रूट में x की टर्म का स्क्वायर, x की टर्म क्या है l है, y की टर्म क्या है m है, z की टर्म क्या है n, इनका स्क्वायर ले लेंगे, यानी इसकी टर्म का स्क्वायर, इसकी टर्म का स्क्वायर, इसके टर्म का स्क्वायर ले ले। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक फार्मूला है बच्चों, जो कि हम लोगों ने इसके पहले भी सीखा हुआ है। तो इसे हम माइनस कॉमन निकाल के मॉड के, यानी कि मॉड के बाहर लेकर आएंगे, तो मॉड के बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी अपन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया हमारा किसका, सी ओ, सी से लेके ओ तक के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक फार्मूला, यानी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमको क्या बोला है, स्पीयर और स्पीयर इंटरसेक्ट द प्लेन, देन अगर ये स्पीयर और प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो मान के चलो इस इंटरसेक्शन हुआ, तो ये जो रेडियस है स्पीयर की, जो रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लेन, अब ये रेडियस से तो कम ही काटा है ना, ये पूरा का पूरा आपका स्पीयर है, स्पीयर ये पूरी उसकी रेडियस है, लेकिन एक प्लेन ने इतना काट दिया, इतना भाग को काट दिया, तो ये तो रेडियस छोटी हो गई, बराबर है ना। और अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरी फुल रेडियस है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब स्पीयर और प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन होगा तो रेडियस या तो बराबर रहेगी या तो कम रहेगी, इसलिए यहाँ पे बोला है सीओ का जो डिस्टेंस है, सीओ कभी भी या तो बराबर रहेगा या तो रेडियस के बराबर रहेगा। यहाँ पे देखो सीओ की वैल्यू, तो यही हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सीओ लेस देन इक्वल टू रेडियस आर होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर का स्क्वायर, सीओ का स्क्वायर अगर हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसके ब्रैकेट, इसका हम ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे हट गया, स्क्वायर आ गया, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर का ये वाला फार्मूला बच्चों। और ये जो डिवाइड में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो एज इट इज़ जो हमें प्रूफ करना था ये हमें प्रूफ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ पार्ट लगा हुआ है बच्चों, तो इफ एंड ओनली इफ पार्ट में क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक स्टेटमेंट को पकड़ेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट आता है, और दूसरे को पकड़ के वापस पहला स्टेटमेंट लेकर आना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कॉन्वर्सली लेकर चलते हैं, इफ एंड ओनली इफ पार्ट में इफ और देन पार्ट को दोनों को यूज़ करते हैं। कॉन्वर्स पार्ट मतलब अगर आपके पास यह दिया है तो आप इसको डिवाइड में लेके जाएंगे इस तरीके से, और ये किसकी वैल्यू है, सी ओ की वैल्यू है, तो सी ओ स्क्वायर की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू दैट मीन्स सी ओ लेस देन इक्वल टू आर, यानी प्लेन और स्पीयर का इंटरसेक्शन हुआ, ऐसा हम लोग बताएंगे। अगर इंटरसेक्शन हुआ तो ये आ रहा है, और अगर ये है तो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है अपने पास, ठीक है। तो इसी प्रकार से थ्योरम्स हम लोगों को बहुत ध्यान में देते हुए समझते हुए करना है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन अपन ने यहाँ पे कवर की है, देखो प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्पीयर को पढ़े बराबर हमको एक और डेफिनेशन पढ़नी होती है, जिसे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्पीयर कहते हैं। डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन लगी हुई होती है। तो देखो इक्वेशन ऑफ स्पीयर क्या होता है, जैसे अभी अपन ने देखा स्पीयर, इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखो यहाँ पे स्पीयर को और प्लेन को अपन ने काट दिया, जब स्पीयर और प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन हुआ तो स्पीयर को अगर प्लेन ने काट दिया तो क्या फॉर्म होता है, सर्कल फॉर्म होता है बच्चों। क्या फॉर्म होता है, ये वाला
ये एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। तो जब ये सर्कल फॉर्म होता है तो यहीं पे लिखा है सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड द प्लेन इज अ सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल हो रहा है, देयरफॉर सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्फीयर के इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लेन। अब ये आपका यहाँ पे सर्कल होगा। तो जब भी हम लोग ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर और ये प्लेन का इक्वेशन रखेंगे तो उसे हम स्फीयर और प्लेन के इक्वेशन जब भी जहाँ भी आएंगे तब हम समझेंगे कि वो सर्कल है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों को मिलाने से हमारा सर्कल का इक्वेशन तैयार हो रहा है, यानी सर्कल तैयार हो रहा है। तो ऑब्वियसली और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्या दो स्पीयर के इंटरसेक्शन से सर्कल तैयार होता है? ऑब्वियसली। अगर दो इंटरसेक्शन अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पीयर है, ये एक स्पीयर है, ये दोनों स्पीयर का इंटरसेक्शन हुआ तो ये जो पार्ट है यह भी सर्कल है। दोनों इतना जो भाग है, इतना जो भाग है, ये जो भाग है बेटा, ये भी आपका सर्कल कहलाता है। इट इज योर सर्कल। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। इसलिए दो स्पीयर के इंटरसेक्शन से भी सर्कल प्रोड्यूस होता है, सर्कल बनता है। इसके बाद इसके ऊपर के और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और हाईलाइटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आज का लेक्चर जो मैंने डिलीवर किया है आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि विद्यार्थियों आज का लेक्चर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए विषयों के साथ और इसके नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।